अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है आपके इस एस्ट्रो फ्रेंड के यूट्यूब चैनल में। और मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड रूपेन आर शाह। जब भी आप प्रॉब्लम मेंशन करते हो तो आप पूछते हो कि कुंडली की आवश्यकता नहीं है। नहीं है। क्यों देखें हम कुंडली? अभी का जो समझाने की कोशिश करते हैं, अभी का मेडिकल साइंस क्या करता है। आपको बुखार है, उसने जो कोई भी स्टेथोस्कोप से चेक किया, फिर टेस्ट करवाएंगे, रिपोर्ट्स आएंगे और उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि ये डिसीज़ है। पुराने ज़माने में जो वैद्य वगैरह होते थे, हाथों की नस पकड़ के वो डिसाइड कर लेते थे कि प्रॉब्लम क्या है। ये भारत का प्राचीनतम ज्योतिष है। आप जो प्रॉब्लम बताते हो वहीं से हमारा अंदाज़ा शुरू हो जाता है, वहीं से हमें पता लग जाता है कि कौन से ग्रह की आपकी कुंडली में प्रॉब्लम है। तो हमें कुंडली देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना ये कोई जादू टोना या तांत्रिक विद्या नहीं है। आश्वस्त रहिए, भारत का प्राचीनतम ज्योतिष है। आपको शायद अजीब लगे लेकिन ये रहेगा। तो 1000 रुपीज़ हमारी फ़ी रहेगी। आपके जीवन के जो भी प्रॉब्लम्स हो लिख डालिए। ज्योतिष में आप जहाँ पे भी गए हो, जिन्होंने भी बताया हो कि भाई ये विधि करवा लो, रिंग पहन लो, वो यंत्र बना के किसी के मनी प्रॉब्लम है तो घर में रखवा देते हैं। क्या यार, मैं तो दुकान ही खोल लूँ। सीधी रिजल्ट ओरिएंटेड बात मिलेगी। 1000 रुपीज़ फ़ी रहेगी। जितने भी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो व्हाट्सएप पे लिख डालिए, हम आपको बैंक डिटेल्स भेजेंगे और जब आप वो डिपॉजिट करवा दोगे और उसकी रिसिप्ट भेजोगे, उसके 24 to 48 आवर्स में आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। चलिए आज का मुद्दा। अच्छा, और एक बात, जितने भी हमारे विदेश के दर्शक हैं, यूएस के हैं, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया, कुछ लोगों ने वहाँ से कंसल्ट किया है। हाँ, आपकी बात सही है कि जो उपाय हम बता रहे हैं वो वहाँ पे पॉसिबल नहीं है, केले का पत्ता और वो सब मिल पाना। तो आप जब भी कंसल्ट कर लोगे, जिन्होंने कंसल्ट किया है उन्होंने, हम उस हिसाब से ही बेचते हैं कि वो चीज़ें वहाँ पे उनको अवेलेबल हो जाए। लेकिन मैक्सिमम व्यूअरशिप तो इंडिया की है, तो वो प्रयोगों में तो इसी हिसाब से आएगा। तो आप कंसल्ट जब भी करने वाले हो तो चिंता मत कीजिए, आपको प्रयोग ऐसे ही मिलेंगे जो चीज़ वस्तुएं आपके देश में उपलब्ध हो। चलिए आज का मुद्दा, मान सम्मान की प्राप्ति कैसे की जाए। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, समाज में, घर में भी मान सम्मान नहीं मिलता है। तो पहले जान लेते हैं कुंडली में। देखिए, मैं कुंडली देखता नहीं हूँ, लेकिन जो भी बताता हूँ पहले कोशिश करूँगा कि छोटा सा सेगमेंट है तो आपको समझा दूँ कि कुंडली में वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं। 4 फैक्टर ऐसे होते हैं जो आपकी कुंडली में मजबूत होने चाहिए, तो आपको बहुत ही कम उम्र में मान सम्मान मिल जाएगा, घर परिवार में और देश दुनिया में। सबसे पहला फैक्टर होता है आपकी कुंडली का सन, सूर्य। कितनी डिग्री का है, उच्च का है, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। तीनों में से किसी भी एक प्रकार में आपकी कुंडली का सूर्य मजबूत होना चाहिए, चाहे वो भाव बल हो, स्थान बल हो या दिव्य बल हो। सूर्य अगर मजबूती प्रदान करता है तो आप बहुत ही कम उम्र में प्रसिद्धि पा लेंगे, डेफिनेट है। हमारी खुद की कुंडली में गुरु सूर्य दोनों लग्न स्थान में बैठे हैं और इतने सालों से हम शिक्षक भी रहे हैं और आपके सामने हैं। तो सूर्य मजबूत रहा तो आपको प्रसिद्धि मिल जाएगी। दूसरा फैक्टर, आपकी कुंडली का 4th हाउस। उसका स्वामी स्वगृह ही होना चाहिए, स्वामी उच्च का हो और वहाँ पे मित्र राशि के ग्रह बैठे हो या मित्र ग्रह बैठे हो तो भी आप सामाजिक प्रतिष्ठा पालोगे। तीसरा ऑप्शन, अब यहाँ से गाड़ी कुछ उल्टी चलेगी और बहुत से पंडित एग्री नहीं होंगे। आपकी कुंडली की कर्क राशि, यहाँ पे उल्टी गंगा बहती है दोस्तों, लेकिन पॉजिटिव वे में, हल्के में मत लेना। आपकी कुंडली की कर्क राशि, वहाँ पे अच्छे प्लैनेट्स होने चाहिए। और चौथा फैक्टर है आपकी कुंडली का चंद्रमा। अब बहुत सारे पंडित माथा पकड़ के बैठ जाएंगे, ये प्रसिद्धि में चंद्रमा घुसेड़ दिया, होता है। चंद्रमा बलवान होना ही चाहिए। चंद्रमा सबसे ज़्यादा वृश्चिक राशि में बली होता है। ये हमने क्या कह दिया, सोचते रहिए। उच्च और कर्क के चंद्रमा की तुलना में वृश्चिक वाले की ज़िंदगी देख लीजिए,
1000 टाइम्स बेटर ना निकले तो जो कहिए सो। पहले ही कहा था ये चैनल है जरा हटके, कुछ भी हल्के में मत लेना भैया, ठीक। और अब पहले सामान्य से उपाय जान लेते हैं। अगर आपके ये चारों फैक्टर्स मजबूत रहे तो आप प्रसिद्धि पा लोगे, लेकिन अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, अब सीधे सॉल्यूशन पे आते हैं कि आपको मान सम्मान नहीं मिल रहा है, तो ये कॉमन से उपाय इम्प्लीमेंट कर लीजिए, धीरे धीरे आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। नंबर 1, नॉनवेज छोड़ दीजिए अगर आपको मान सम्मान नहीं मिल रहा है। नंबर 2, आहार में नमक का सेवन कम कर दीजिए। नंबर 3, नहाने के पानी में हर सुबह 1 कटोरी कच्चा दूध डाल दीजिए, फिर स्नान करें। और नंबर 4, हर पूर्णिमा के दिन जल का दान जरूर से करें, ठीक। और अब वो ऐतिहासिक प्रयोग, अगर आपको मान सम्मान नहीं मिल रहा है, ऐतिहासिक प्रयोग बोल रहे हैं, टोटके यहाँ पे नहीं मिलेंगे। आपको बरगद का एक पत्ता लेना है, बरगद बनियन ट्री, वड वृक्ष, गूगल कर ले। बरगद का एक पत्ता ले, 1 कटोरी में थोड़ी सी हल्दी और घी मिक्स करके मिक्सचर बना ले और उसका लेप बरगद के पत्ते पर लगा ले। और फिर दूसरी 1 कटोरी में लाल सिंदूर ले ले और अपनी अनामिका उंगली से उस पत्ते पे, गीला ही है पत्ता तो, वो मिक्सचर से अपना नाम लिखे, नीचे अपने पिताजी का नाम लिखे, ठीक। और लाल धागे से उसे बांध ले और भगवान श्री गणेश जी को पहना है। ये प्रयोग आपको हर बुधवार को करना है। 3 बुधवार लगातार करने से आपको चमत्कारिक फर्क दिखेगा, दिख सकता है नहीं, दिखेगा। ये कुछ सामान्य से ग्रह दशाओं के आधारित प्रयोग हम यहाँ पे बता रहे हैं। इनसे अगर आपका काम चल जाता है, महादेव महादेव, और नहीं चलता है तो मोबाइल नंबर हमने आपको दे दिया है, सारे प्रॉब्लम्स लिख डालिए, एक बार कंसल्ट कर लीजिए। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।